आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल्स और इनकी लिस्ट भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम इन तमाम मटेरियल्स की जो केमिस्ट्री है और जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मोस्ट कॉमन इंसुलेटर्स और इससे पहले भी हम इंसुलेटर्स की डिफरेंट टाइप्स को एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इन इंसुलेटर्स की हम केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनकी आर वैल्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। और इन इंसुलेटर्स में शामिल हैं सेलुलोज, कॉर्क, गिलास वूल, रॉक वूल, पॉलीयूरेथेन, इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन कॉर्क, ऑस्ट्रोफॉयल लेयर्स और इसके अलावा पॉलीकार्बोनेट पैनल्स, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स और फायर रिटार्डेंट शीट्स शामिल हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मोस्ट कॉमन इंसुलेटर्स और इस वीडियो के अंदर हम मुख्तलिफ इंसुलेटर्स को डिस्कस करेंगे और इन इंसुलेटर्स की प्रिपरेशन का मेथड, इनके स्ट्रक्चर्स और इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं सेलुलोज से। और सेलुलोज का जो मटेरियल है ये बना है वुड और रिसाइकल पेपर से। और सेलुलोज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें शामिल है कि ये ब्रेक डाउन नहीं होता और इसके अलावा ये लूज भी नहीं होते विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस डायग्राम में आप सेलुलोज का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी आर वैल्यू बहुत अच्छी होती है और आर वैल्यू होती है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू और ये रेजिस्टेंस पेश करती है हीट को ट्रांसफ़र होने में। और जो कोल्ड क्लाइमेट एरियाज होते हैं उनके अंदर जब एक्सट्रीम कोल्ड होती है तो फिर भी ये इंसुलेटर जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसकी वजह इनकी आर वैल्यू है और इनकी आर वैल्यू 3.2 से 3.8 पर इंच स्क्वायर होती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन इंसुलेटर है कॉर्क और ये हासिल किया जाता है कॉर्क ट्री से और इस ट्री का एक और नाम भी है जिसको कर्कस सुबर कहते हैं। और आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे इस कॉर्क को इस ट्री से अलग किया जाता है और फिर इसको एज अ इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। और कॉर्क को हासिल करने का एक और तरीका भी है और वो एक इंडस्ट्रियल मेथड है और इस इंडस्ट्री के अंदर इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से हासिल किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन EPS। और ये ज़्यादातर पैनल्स की सूरत में अवेलेबल होता है और दो मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो हीट की रेजिस्टेंस के लिए और इसके अलावा एक्वास्टिक इंसुलेटर यानी कि नॉइस की रेजिस्टेंस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस कॉर्क की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वैल्यू है वो है 3.6 से 4.2 पर इंच। इस डायग्राम के अंदर आप कॉर्क का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर कॉर्क का स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि इस तरह का होता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन इंसुलेटर है गिलास वूल और ये बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने के काम आता है। इसके अलावा बॉयलर्स को इंसुलेट किया जाता है इसकी मदद से और इसके अलावा पाइप इंसुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और गिलास वूल एक फाइब्रस मटेरियल है और गिलास वूल का अगर हम मिक्सचर एनालाइज करें तो इसके मिक्सचर में सैंड, लाइमस्टोन, सोडा ऐश, रिसाइकल्ड गिलास और अदर मिनरल्स शामिल होती हैं। गिलास वूल को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंसुलेशन के अलावा इसको फिल्टर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको मेल्ट किया जाता है अप्रॉक्स 1400 से 1500 सेंटीग्रेड के दरमियान। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी आप देख रहे हैं और इसको तैयार किया जाता है इस तरह इंडस्ट्री के अंदर जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। और जो इसकी आर वैल्यू होती है, जो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है यानी कि हीट को ट्रांसफर करने में जो रेजिस्टेंस पेश करता है वो वैल्यू है इसकी 2.2 से 2.7 के दरमियान।
नेक्स्ट कॉमन इंसुलेटर है रॉक वूल, और ये मुश्तमिल होता है दो किस्म के रॉ मटेरियल्स पे। एक इसमें बसाल्ट रॉक है जिसको आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, और सेकंड रिसाइकल्ड स्लेग है और इसको भी आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो इसका पहला रॉ मटेरियल बसाल्ट रॉक है, ये एक वोल्केनिक रॉक है और ज़मीन के अंदर ये कसरत से पाई जाती है। और जो इसका सेकंड रॉ मटेरियल है वो हासिल किया जाता है दो किस्म की इंडस्ट्री से, एक कॉपर और दूसरा स्टील इंडस्ट्री से। और जो रॉक वूल है ये इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग की इंसुलेशन के लिए, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो स्टोरेजेस होती हैं वहाँ पे ये इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी आर वैल्यू है 3 to 3.3 पर इंच। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल है पॉलीयूरेथेन, और ये एक प्लास्टिक मटेरियल है और ये पैनल्स की सूरत में अवेलेबल होता है, और ये क्रैक्स को फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे आप इसको देख भी रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप जो दूसरी डायग्राम देख रहे हैं, ये अमूमन डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल होती है डिश वॉशर्स के लिए, और ये भी पॉलीयूरेथेन है। और यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, और इसकी आर वैल्यू यानी रेजिस्टेंस वैल्यू है 3.4 से 6.7 पर इंच। और इसके अलावा ये बनता है दो चीज़ों से मिलके, और दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं। एक को डाई या ट्राई आइसोसायनेट कहते हैं जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसका फार्मूला भी आप देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ होती है पोलियोल, और ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसके अंदर मल्टीपल हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन इंसुलेटर है पॉलीस्टाइरीन कॉर्क, और इसकी दो टाइप्स हैं, ईपीएस और एक्सपीएस। ये दोनों इस्तेमाल होती हैं इस इंसुलेशन के लिए, और यहाँ पे डायग्राम में आप देख भी रहे हैं इनको। और जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन इंसुलेटर है वो है ऑस्ट्रोफॉयल, और एक्सपीई भी कहते हैं इसको। और ये मुश्तमिल होता है एल्युमिनियम फॉइल्स पे, और इसके अलावा एयर बबल्स भी इसके अंदर होते हैं, और ये बनता है पॉलीइथाइलीन मटेरियल से। और यहाँ पे आप इन डायग्राम्स में देख भी रहे हैं कि कैसे और कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी किस तरह का इसका स्ट्रक्चर और लुक है। और इसके अंदर जो एल्युमिनियम लेयर्स इस्तेमाल हो रही हैं वो क्या काम करती हैं कि वो जो सोलर रेडिएशंस होती हैं समर में उनको रिफ्लेक्ट करती हैं, और इसके अलावा जो इसमें एयर बबल्स होते हैं वो भी जो हीट ट्रांसफ़र है उसकी रिडक्शन का सबब बनते हैं। और इस तरह के इंसुलेटर इस्तेमाल होते हैं वाटर और एयर लीक्स के अंदर। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन इंसुलेटर है पॉलीकार्बोनेट पैनल्स, और यहाँ पे आप डायग्राम में इनको देख भी सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इनका इस्तेमाल है, यहाँ पे आप बिल्डिंग्स भी देख रहे हैं, यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी खूबी ये है कि ये लाइट वेट होते हैं, और इसके अलावा सेवरल लेयर्स इनमें शामिल होती हैं ताकि वो जो शॉक्स होते हैं उनमें भी वो स्टैंड ले सकें और खड़ी रह सकें। और इनके अंदर जो कैविटीज़ बनी होती हैं उसके अंदर एयर को फिल किया जाता है, क्योंकि एयर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसलिए थर्मल इंसुलेशन पर्पस के लिए एयर को भी इसके अंदर फिल किया जाता है। नेक्स्ट कॉमन इंसुलेटर्स में रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स हैं, और यहाँ पे आप इनकी डायग्राम्स भी देख रहे हैं। और इसके अलावा पैनल्स भी मौजूद होते हैं, और ये एल्युमिनियम पैनल्स होते हैं। और इसके अलावा रिफ्लेक्टिव पेंट्स भी अवेलेबल हैं, और ये तमाम इस्तेमाल होते हैं सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, और ये इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सटीरियर वॉल्स के ऊपर। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन इंसुलेटर्स के अंदर फायर रिटार्डेंट शीट्स शामिल हैं, और आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इन शीट्स को आग लगाई जा रही है लेकिन ये आग को अवेल नहीं कर रहे। और यहाँ पे भी आप इस डायग्राम में भी ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं।